Inspire पे. So today we are going to cover the last topic of our this chapter. कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड के लास्ट दो पॉइंट्स हैं. टॉपिक क्या ही बोलूं, बहुत छोटी छोटी दो बातें हैं जो तुम्हें समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग देखेंगे कि पर्सन्स हैविंग पेरेंटल और क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी, ठीक है, उनके केसेस में क्या होता है, सू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. देन वी विल सी द केस ऑफ जुडिशियल एंड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की, पेरेंट्स बच्चों को कुछ भी गलत मिसचीफ या फिर कुछ टॉट कमिट करने से अगर रोकने के लिए कुछ उनको पनिश कर देते हैं या कुछ उनको मतलब मारकूट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनको प्रिवेंट कर देते हैं, तो क्या अब आप बताइए उनके खिलाफ टॉट का केस फाइल कर सकते हैं? बच्चे नहीं कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पेरेंट्स एंड पर्सन्स इन लोको पेरेंट्स मतलब इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स. बताऊंगा इसका मतलब. देखो अभी समझ चलो कि पेरेंट्स have the right to administer punishments on a child to prevent him from doing mischief to himself or others. समझ में आ रहा है? कारण समझ में आ गया होगा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे ब्रो. कुछ भी गलत हो सकता है, आगे वो क्या करें क्या ना करें कुछ नहीं पता है ना. नाउ द पर्सन इन प्लेस ऑफ लोको पेरेंट मतलब इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स. देखो समझो 24 घंटे बच्चा माँ बाप के पास नहीं रहता. समझने की बात करो. अगर आज स्कूल बच्चा जाता है तो वहां पे उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है उसको देखने की? टीचर्स के पास, प्रिंसिपल के पास. मान लीजिए उस समय सेम चीज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सम मिसचीफ और अदर हार्म टू हिमसेल्फ और टू अदर्स, इसके लिए अगर टीचर को वो अथॉरिटी डेलीगेट करी ना जाए तो फिर उसके साथ गलत होगा. मान लीजिए वो टीचर होके भी रोक ना पाए क्योंकि उसको खुद डर होगा कि मेरे अगेंस्ट कोई टॉट का केस ना फाइल हो जाए बच्चे द्वारा. तो यहां पे ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि रीजनेबल फोर्स पेरेंट्स और क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी, लोको पेरेंट्स यहां पे बात करें तो वो यूज कर सकते हैं रीजनेबल फोर्स. किसके खिलाफ? बच्चे के खिलाफ. क्यों? क्योंकि वो उसको मिसचीफ कमिट करने से रोकेंगे. ठीक है. अच्छा, अब अगर एक्सेसिव फोर्स यूज कर दो तो क्या होगा? एक्सेसिव फोर्स यूज करोगे तो साहब आपको ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना वो नहीं मिलेगा. आपको अगर मान लीजिए एक बच्चे को एक तमाचे से समझा के काम हो जाए और आप उसके एक हाथ पैर ही तोड़ दें जिसकी जरूरत नहीं थी, तो समझ में आ रहा है कोर्ट को दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, देन यू विल बी हेल्ड लायबल. आप नहीं बच सकते हैं. समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट भाई, यहां जो मैं तुमको बताया ना कि पेरेंट्स आर प्रेज्यूम टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू टीचर्स, भाई स्कूल वाली बात है ना. तो यहां पे माना जाता है कि ये जो टीचर्स हैं उनको ये प्रिजम्पशन होता है, कहता नहीं है पेरेंट कि आप भैया हम आपको ये अथॉरिटी दे रहे हैं सच, बट इट इज प्रेज्यूम टू द टीचर व्हेन द चाइल्ड इज एट स्कूल. तो ये बात कौन से केस में कही? ये बात कह दी स्विट्जरलैंड वर्सेस नॉर्थ कोटे, दैट इज 1865 का ये केस था. ठीक है, समझ में आ गई बात. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, ऐसा ही नहीं कि स्कूल के लिए अगर कहा तो स्कूल के अंदर ही टीचर, इफ सपोजिंगली द स्कूल हैज अ लॉ दैट स्मोकिंग इज टू बी प्रिवेंटेड बाय द चिल्ड्रन इवन इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेसेस. नाउ टीचर के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अगर पब्लिक प्लेस में किसी बच्चे को वो करता देखे तो वहां उसे पनिश कर सके. बल्कि एक केस में ऐसा हुआ भी था. पहले एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती थी जिसमें कोड़े मारे जाते थे बच्चों को. ठीक है, वहां ये ऐसा हुआ कि टीचर ने देखा, स्कूल कैंपस के बाहर देखा, एंड देन ही पनिश्ड हिम एंड ही वाज नॉट हेल्ड लायबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आज जुडिशियल अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जब हम बात करें तो वहां क्या हम सू कर सकते हैं अगर वो कुछ टॉट कमेंट करते कुछ गलत करे तो. सो लेट्स सी. देखो अंडर द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1850, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1850 प्रोटेक्शन ग्रांट करी जाती है ऑफिसर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को. किस लिए? क्यों क्यों क्यों? सोचो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है. देखो अगर कोई इंसान जुडिशियल जैसी मतलब जज जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है तो उसका एक बहुत ही, उसके लिए क्या बहुत जरूरी है पता है? फियरलेसली काम करना, है ना.
बिना आगे पीछे की सोच के काम करना, तो उसको हर तरह तो इम्पार्शियल होना, ये सब बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उसको हर तरह की पॉसिबल प्रोटेक्शन दी जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि एक बहुत जरूरी चीज है कि वो जो जज है ना, वो अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज बिल्कुल ही गुड फेथ में करे। मतलब कि इलीगल इंटेंशन, मैलिशियस इंटेंशन, इससे कुछ नहीं करे। अगर ऐसा होता है तो even though this act provides protection, then also he'll be held liable. Same happened in the case of Sailajnand Pandey versus Suresh Chandragupta. In this, a magistrate who had done some illegal act exercising his judicial authority with a malified intention was held liable and was not given the defense. ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ क्या केस है। देखो, दे ऑल्सो आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। देखो, व्हेन दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, और ये बिलीफ के अंदर कि जो उनको काम दिया गया है वो प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर कोर्ट के जो प्रॉपर कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन उसके द्वारा दिया गया है, उसके अंतर्गत वो अगर विद गुड फेथ कुछ कमिट कर देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। समझ रहे हो। अब यहीं पे मान लीजिए यहीं पे ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कुछ ऐसा करते हैं अपनी पावर का यूज करके जिससे वो लॉ की कोर्ट के अथॉरिटी का नाम ले रहे हैं बट दे आर डूइंग इट टू हार्म समवन विद अ मैलिफाइड इंटेंट या कुछ गलत, देन दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी प्रोटेक्शन। समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स, persons having quasi parental and parental authorities and this judicial and executive authorities. So अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ मजे करो।